मैं निर्भय सर स्वागत करता हूं आप सभी का जेबीएम एकेडमी में। दोस्तों, आज की सिलेक्टेड वीडियो में हम लोग न्यूट्रिशन इन प्लांट का पार्ट 2 यानी कि पहले इसके प्रीवियस वीडियो में हम लोग ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के बारे में जाने थे, समझे थे, सीखे थे। और आज की सिलेक्टेड वीडियो में हम लोग हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या होते हैं और उसके कौन कौन से टाइप्स होते हैं इसके बारे में जानेंगे, समझेंगे, सीखेंगे। चलिए इसी शब्दों के साथ चलते हैं और एक एक टॉपिक को आसानी से समझने का कोशिश करते हैं। हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन ध्यान से समझने का कोशिश कीजिएगा, एक एक पॉइंट को ध्यान से समझने का कोशिश कीजिएगा। अगर बात किया जाए हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन का, तो पहला पॉइंट कंटेंट पर ध्यान दीजिएगा। देखिए, एनिमल्स एंड नॉन ग्रीन प्लांट्स सच एज फंगी एंड बैक्टीरिया कैन नॉट प्रिपेयर ऑन फूड। यानी कुछ ऐसे एनिमल या कुछ ऐसे नॉन ग्रीन प्लांट्स जैसे कि या फंगी या बैक्टीरिया जो अपना खाना खुद नहीं बनाते हैं, वो किसी दूसरे पे क्या होते हैं, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली डिपेंड होते हैं। जैसे हम लोग हैं, हम लोग क्या है, हम लोग एनिमल्स पे और पेड़ पौधे पे क्या है, डिपेंड है फॉर फूड, फॉर न्यूट्रिशन। तो इस तरह के जो लिविंग थिंग्स होते हैं, इस तरह के जो लिविंग थिंग्स है उनको क्या बोलते हैं, हम हेटेरोट्रॉफ्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हेटेरोट्रॉफ्स। क्योंकि ऑटोट्रॉपिक में हम लोग ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में क्या पढ़े थे, ऑटोट्रॉपिक में न्यूट्रिशन में हम लोग नॉर्मली क्या पढ़े थे कि जितने सारे ग्रीन प्लांट्स है इनको क्या बोलते हैं, ऑटोट्रॉफ्स बोलते हैं, क्योंकि ये अपना भोजन जो है खुद सेल्फ प्रिपेयर करते हैं। तो हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में होता है कि कुछ ऐसे भी लिविंग थिंग्स होते हैं जो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली ग्रीन प्लांट्स पे या अ, किसी दूसरे लिविंग थिंग्स पे क्या होते हैं, डिपेंड होते हैं। तो इस तरह के जो न्यूट्रिशन होते हैं इसको हम क्या बोलते हैं, हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन बोलते हैं। दे डिपेंड डायरेक्टली या इनडायरेक्टली ऑन ग्रीन प्लांट्स फॉर देयर न्यूट्रिशन। अगला पॉइंट देखिए, दैट ऑर्गेनिज्म डायरेक्टली या इनडायरेक्टली डिपेंड्स ऑन ग्रीन प्लांट्स फॉर न्यूट्रिशन इज कॉल्ड हेटेरोट्रॉप्स। कहने का मतलब नॉर्मली बात है कि हम लोग सबसे ज्यादा जो डिपेंड है ग्रीन प्लांट्स पे डिपेंड है। जितने सारे प्लांट्स है, सभी जितने सारे हमारे जो सोर्स ऑफ फूड है क्या है, ग्रीन प्लांट्स ही तो है, जहां से हम बड़े अमाउंट में क्या करते हैं, हमें फूड प्राप्त करते हैं और हम अपने अपने बॉडी को शारीरिक और मानसिक तौर पे क्या करते हैं, विकास करते हैं। किसके थ्रू, ग्रीन प्लांट्स के थ्रू, या आप अदर ऑर्गेनिज्म भी ले सकते हैं। तो ये इस तरह के जो प्रोसेस होता है उसको हम क्या बोलते हैं, हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन बोलते हैं। और इसको आप हेटेरोट्रॉप्स भी बोल सकते हैं। एग्जांपल में आप फंगी ले सकते हैं, ह्यूमन बींग्स हो गया, एनिमल्स हो गया, या सम नॉन ग्रीन प्लांट्स, दीज आर आल्सो एग्जांपल ऑफ हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। उम्मीद करता हूं कि ये सब चीज आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए अगले पॉइंट को अच्छे तरीके से समझने का कोशिश करते हैं कि हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन इन प्लांट, यानी प्लांट में कौन कौन से हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन होते हैं, कौन कौन से टाइप्स होते हैं, उसको अच्छे तरीके से समझने का कोशिश करते हैं। ध्यान से समझने का कोशिश कीजिएगा। देखिए, पहला अगर बात करें हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में, तो पहले अगर बात करें तो हेटेरोट्रॉपिक में न्यूट्रिशन में आपका पैरासाइट प्लांट्स आता है। पैरासाइट प्लांट्स का मतलब ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिए, पैरासाइट्स प्लांट्स, दोज प्लांट्स व्हिच डू नॉट हैव क्लोरोफिल एंड कैन नॉट प्रिपेयर ऑन फूड। वैसे प्लांट जिनके पास ना ही तो क्लोरोफिल होता है और ना ही क्लोरोफिल होता है, ना ही वो अपना खाना जो है सेल्फ प्रिपेयर करते हैं। इस तरह के जो प्लांट्स होते हैं उनको क्या बोलते हैं, हम पैरासाइट्स प्लांट्स बोलते हैं। इसके बाद ये जो अपना फूड प्राप्त करती है किसी दूसरे प्लांट्स के थ्रू जो है क्या करते हैं, फूड प्राप्त करते हैं, जिसको हम उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, होस्ट बोलते हैं। अच्छे तरीके से समझने को उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, होस्ट। यानी दे गेट देयर फूड फ्रॉम अदर प्लांट्स कॉल्ड होस्ट। जैसे कसकुत्ता, कसकुत्ता एक प्रकार के पैरासाइट्स प्लांट्स का एग्जांपल है। देखिए यहाँ पे मैंने फिगर के थ्रू समझाया है। देखिए कसकुत्ता जो है एक प्लांट पे कितना फैला हुआ है और ये किसी दूसरे प्लांट पे क्या है, डिपेंड है फॉर न्यूट्रिशन, फॉर फूड के लिए। तो ये चीज तो आपका पैरासाइट्स प्लांट्स हुआ, जो एक प्रकार के किसका टाइप्स है, हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन का। इसके बाद अगला हम पॉइंट को समझने का कोशिश करते हैं। अगला चलिए अगले प्लांट पे ध्यान देते हैं और उसको समझने का कोशिश करते हैं। अगला जो है इंसेक्टिवोरस प्लांट, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। इंसेक्टिवोरस नाम से ही आप समझ गए होंगे, यानी वैसे प्लांट जो इंसेक्ट को अपने भोजन के तौर पे यूज करते हैं।
इंसेक्टिवोरस प्लांट, यानी दोज प्लांट्स विच प्लांट्स इट इन द फॉर्म ऑफ इंसेक्ट इज कॉल्ड इंसेक्टिवोरस प्लांट। जैसे आपका बीन्स फ्लाई ट्रैप हो गया, पीचर प्लांट हो गया, दीज आर ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ इंसेक्टिवोरस प्लांट। यहाँ पे देखिए मैंने जो है पीचर प्लांट का कैसे जो एक इमेज है, यहाँ पे क्या होता है कि नॉर्मली सी बात, जितने सारे इंसेक्ट होते हैं यहाँ पे ओपन रहता है और इंसेक्ट जो है आसानी से इसमें क्या हो जाते हैं, फिल हो जाते हैं। फिल होने के बाद क्या होता है कि जब फिल हो जाएंगे, अंदर चले जाएंगे इंसेक्ट, तो ऊपर से क्या हो जाएगा, ये तो लीफ है, इसके थ्रू क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। मैं यहाँ पे आप इस इमेज के थ्रू आपको मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ अंदर देखिए, अंदर जो है 2-3 इंसेक्ट है। अब ऊपर से ये जो लीव्स है, ऊपर से ये जो लीफ से ये क्या हो जाएगा, ऊपर से ढक जाएगा, और ढकने के बाद जितने सारे अंदर जो इंसेक्ट है उसको जो है फूड के तौर पे ये प्लांट जो है अपना इस्तेमाल कर लेगा। तो हम इसको क्या बोलते हैं, इंसेक्टिवोरस प्लांट। एग्जांपल में बीन्स फ्लाई ट्रैप और पीचर प्लांट। चलिए, ये तो आपका इंसेक्टिवोरस प्लांट्स हो गया। इसके बाद नेक्स्ट हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन इन प्लांट। प्लांट में कौन सा और प्लांट आता है जो किसी दूसरे लिविंग थिंग्स पे डिपेंड रहता है, उसको भी अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। देखिए इसके बाद जो है हेटेरोट्रॉप्स, सॉरी सेप्रोट्रॉप्स इसको बोला जाता है। सेप्रोट्रॉप्स बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको समझने का कोशिश कीजिएगा। उम्मीद करता हूं कि ये सब चीज आपको समझ में आ रहा होगा। अगर समझ में आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, थोड़ा तो आप लोगों का हक बनता है ना। अब देखिए सेप्रोट्रॉप्स, सेप्रोट्रॉप्स उसको बोलते हैं, ये भी जो है सेम कंडीशन है किसका, इंसेक्टिवोरस प्लांट्स का। लेकिन यहाँ पे कंडीशन ऐसा है कि ये ना ही तो इसके पास क्लोरोफिल होता है और ये भी अपना भोजन जो है प्रिपेयर नहीं करता है। ये जो भोजन जो प्राप्त करता है किसके थ्रू प्राप्त करता है, डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर, जो सड़े गले पदार्थ हो गए हैं, जो बिल्कुल सड़ गए हैं, वहां से वो जो है अपना भोजन प्राप्त करता है। हम लोग जो है इंसेक्टिवोरस प्लांट में क्या पढ़े थे, ये दूसरे इंसेक्ट से, ठीक है ना। और पैरासाइट्स में हम लोग क्या पढ़े थे कि ये अपने दूसरे प्लांट पे डिपेंड होता है, जिसको हम होस्ट बोलते हैं। लेकिन यहाँ पे ये क्या होता है कि किसी जो सड़े गले जो पदार्थ बच जाते हैं, डिकेइंग हो जाते हैं, जो डेड हो जाते हैं, उससे ये क्या होता है कि अपना भोजन प्राप्त करता है। अब देखिए अगला, मैं एग्जांपल के थ्रू इसको समझाने की कोशिश करता हूं। अगले टॉपिक को पहले ध्यान से समझ लीजिए। दे प्रोड्यूस डाइजेस्टिव जूस ऑन द डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर एंड कन्वर्ट इनटू सॉल्यूशन एंड एब्जॉर्ब द न्यूट्रिशन फ्रॉम द सॉल्यूशन। कहने का मतलब क्या हुआ, ये जो है इसके थ्रू एक प्रकार के डाइजेस्टिव जूस जो है प्रोड्यूस होता है, किस पे, जो ऑर्गेनिक मैटर जो सड़े गले पदार्थ होते हैं, और उसको क्या करता है कि वो तुरंत जो है उस डिकेइंग मैटर को आसानी से सॉल्यूशन में कन्वर्ट कर देता है, और उससे वो जो है न्यूट्रिशन आसानी से क्या कर लेता है, प्राप्त कर लेता है। जैसे आप लोग मशरूम देखे होंगे, मशरूम एक प्रकार के सेप्रोट्रॉप्स का बेस्ट एग्जांपल है। ब्रेड माउल्ट भी एक प्रकार के बेस्ट एग्जांपल है। ईस्ट, दीज आर आल्सो एग्जांपल ऑफ सेप्रोट्रॉप्स। इसको हम, इस तरह के जो प्लांट्स होते हैं, ग्रो करते हैं, इनको हम क्या बोलते हैं, सेप्रोट्रॉप्स प्लांट्स बोलते हैं। जैसे आपको एग्जांपल यहाँ पे कुछ एग्जांपल दिया गया है, देखिए यहाँ पे कैसे कैसे जो है ब्रेड्स पे आपका जो है ईस्ट फंगस, सॉरी फंगस पूरा जो है फैला हुआ है। इसके बाद जो है यहाँ पे देखिए मशरूम कैसे जो है डिकेइंग मैटर पे जो है ग्रो कर रहा है। यहाँ पे भी देखिए कैसे, तो ये इस इमेज को आसानी से आप देखकर समझ सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि ये सब चीज आपको समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आप सभी के साथ एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।